फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आपका मेज़बान इसहाक बलोच। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में फुटबॉल की सरगर्मियों के हवाले से। बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान का, जहाँ फुटबॉल को जुनून की हद तक पसंद किया जाता है। खासकर चमन, क्वेटा, मस्तूम, नूशकी, वहाँ फुटबॉल के बगैर तो जीना मुमकिन नहीं। फुटबॉल के इस गेम में एक अहम किरदार हाजी सईद अहमद तक्कू का है। हाजी सईद अहमद जो एक फुटबॉल के लिए एक ब्रांड है। हाजी सईद अहमद गुज़िश्ता 30-35 साल से फुटबॉल सरगर्मी में इन्वॉल्व हैं और उन्होंने बलूचिस्तान में सूबाई सतह पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के सतह पर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। फुटबॉल का उनको जुनून है और उन्होंने फुटबॉल की तरक्की के लिए क्या किया, इस हवाले से सुनते हैं उनकी हाजी साहब। कराची आम पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह बलूचिस्तान फुटबॉल का दीवाना सूबा है, खासकर चमन और क्वेटा, मस्तूम। इस हवाले से आप बताएं कि गुज़िश्ता 60-70 साल से फुटबॉल की क्या सूरत हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने दावत दी इंटरव्यू देने का, ताकि हमारे आवाज़, हमारे फुटबॉलरों का आवाज़ के दिल तक पहुँचे। फुटबॉल का सूरत हाल तो ये है कि आपके सामने है सब कुछ। एक ज़माना था कि स्टेडियम कचाकच भरा हुआ होता था, क्योंकि स्टार प्लेयर खेल रहे थे, लोग मैच देखने के लिए आते। आज आप देख रहे हो सूरत हाल आपके सामने है। छोटा सा एक मसला ये है कि जो कराची का फुटबॉल है वो तो बिल्कुल बैठ गया, जो हमें नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत जो हमारा देहाती इलाके है, खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के, उसमें थोड़ा बहुत जिंदा किस वजह से है, इसलिए कि वहाँ पे हल्के फुल्के सिंध बलूचिस्तान, के पी के, सिंध, आल पाकिस्तान, छोटे छोटे टूर्नामेंट उसके अपने फंड्स के मुताबिक तो वो लोग कराते हैं। और ख़ास कर जो हमारे इलाके उसमें थोड़ा टिकट भी हम लोग लेते हैं, तो वो टिकट से वो अपने टूर्नामेंट का अखराजात पूरा कर सकते हैं। तो इस वजह से वहाँ का जो टैलेंट है वो अभी तक बरकरार है। हाँ, ये मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि हमने फर्स्ट करो ईसा या अपना ज़ारासन में भी कुछ हमारे जो हज़ारे अच्छे प्लेयर गुजर चुके हैं उस मयार का नहीं है, लेकिन उनसे 19-20 अब भी है। उसकी वजह यह है कि लोकल सतह पर हमारा टूर्नामेंट साल 12 महीने है। और सबसे बड़ी बात हमारा स्पोर्ट बोर्ड है। स्पोर्ट बोर्ड आपको पता है कि हर साल 32 के 32 जितने भी एसोसिएशन है उनका ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट एक तरह से चैंपियनशिप कराता है। तो हमारे फुटबॉल जो अभी तक जिंदा है बलूचिस्तान का, उसमें हमारे सूबाई स्पोर्ट बोर्ड का भी अहम किरदार है। तो जो 70 साल का आप मिसाल दे रहे हो, 70 साल में सर इस तरह था कि 70 साल के जो पहले या 20-25 साल 10 साल पहले के बच्चे थे या खिलाड़ी थे, वो खुद मेहनत करते थे, खुद जाकर किट भी खुद खरीदता था, मेहनत भी करता था, ट्रेनिंग भी करता था। लेकिन आजकल हमारे बच्चों को अल्लाह हिदायत करे, वो तो 2:30 तक मोबाइल पर रहते हैं। अगले दिन उसका मैच होता है, वो सुबह तक मोबाइल पर, तो फुटबॉल का खाका आगे जाएगा। तो ये मोबाइल का भी असर रसूख है हमारे फुटबॉल के तबाही में। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त इंटर क्लासेस होता था, फिर इंटर स्कूल होता था, इंटर कॉलेजिएट होता था। यहाँ पे एकेडमीज का रिवाज तो नहीं है, वो हमारे एक एकेडमी का टैलेंट हमें बना कर अब वो सिलसिले भी खत्म हो गए। ऊपर से फिर डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट भी खत्म किए, जो बच्चों का एक टारगेट था कि चलो उधर नौकरी मिल जाएगी। तो इस वजह से भी हमारा फुटबॉल जो है, पाकिस्तान भर का फुटबॉल डिपार्टमेंट का खत्म होने पर काफी बुरा असर उस पर पड़ा है। हाजी साहब, आपके सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पोजीशन है, ग्राउंड्स वगैरह? ग्राउंड्स तकरीबन तमाम हमारे तमाम जिलों में, फुटसाल बहुत ज़्यादा स्पोर्ट बोर्ड ने बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 11 साइड का है, तकरीबन हर ज़िले में प्रॉपर दो दो स्टेडियम? 3-3-4 ग्राउंड्स है। प्रॉपर स्टेडियम भी दो दो तकरीबन हर ज़िले में है। हाँ। और चमन में क्राउड आने की असल वजह क्या है? इस तरह है कि वो मैंने आपको बोला कि वो देहाती इलाके हैं, सेकेंड है वो सारे फारिग होते हैं, कोई वहाँ पे न पार्क है न कोई ऐसे पिकनिक पॉइंट है कि वो उधर जावे।
तो ये जो फुटबॉल है ये उनके लिए एक किस्म का तफरीह, और फीफा भी यही बोलते हैं कि फीफा जो हम लोग इधर करते हैं अपने लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन फीफा ये नहीं बोलता है, फीफा बोलता है आवाम के लिए करो, आवाम के लिए और ये आवाम के लिए और तफरीह है। चमन फीफा के असल रूल पे अमल वो करता है। असल रूल पे अमल करते हैं, और वहाँ पे जो हालात है आजकल आपको पता हाँ। है, मंशियात के हवाले से, दूसरे हवाले से, तो जब हम लोगों का टूर्नामेंट शुरू होता है तो उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। वो बिल्कुल हम लोगों के पीछे गालियां देते हैं कि इसको देखो टूर्नामेंट शुरू किया, हमारा धंधा हमारे ही खत्म कारोबार किया, का मैदान भर जाता है, वो खाली हो जाता वो है, खाली हो जाता है। तो लोगों को तो जाहिर है जब ये हाँ। जहाँ पे खेल आबाद होंगे तो फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगे तो इन लोगों के कारोबार पर असर पड़ेगा। हाजी और साहब इतना मैं आपको बता दूं, 15-20 साल या नजदीक जब भी हमारे लड़के टूर पर जाते थे थोड़ा बहुत पीते भी थे, हाँ। सिगरेट वगैरह। हाँ फिर अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा असर पड़ा है, सेहतमंद माहौल। सेहतमंद माहौल है। टूर पर तो बिल्कुल खाली सिगरेट तक नहीं पीते हैं, बाकी छोड़। हाजी साहब हुकूमत से आप ये अपील करेंगे कि डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए। हुकूमत से तो हम लोग पहले भी कुछ लोग फेडरेशन पर इसका जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इसमें फेडरेशन का क्या हुआ है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इदारा है। गवर्नमेंट हमें नौकरियां तो नहीं दे सकती है, उल्टा थोड़ा बहुत जो फुटबॉल हमारा प्रोफेशनल नहीं है, और जिस तरह क्रिकेट जैसा दुनिया में फुटबॉल प्रोफेशनल है, यहाँ पे मैंने पहले आपको कहा कि ये जो डिपार्टमेंट है थोड़ा असर था, बच्चे टारगेट बना लेते थे कि चलो डिपार्टमेंट पे जाओ, वो भी गवर्नमेंट का मेहरबानी से पता नहीं उनका पॉलिसी है ये कि आवाम को बेरोजगार करो या क्या है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो ये जो पिछले डिपार्टमेंट थे उसको बहाल करे, बल्कि नयों को भी ऑर्डर करे कि डिपार्टमेंट बना। हाजी साहब ये फ्रेंचाइज फुटबॉल की बात हो रही है, माशाल्लाह बलूचिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर फ्रेंचाइज फुटबॉल हुआ तो आपके सूबे में टीमें बनेंगी। हमारे सूबे में जो सरमाएदार का आप वो कर रहे हो, बात कर रहे हो, हमारे सरमाएदारों में ये रुझान नहीं है, मैं आपको साफ स्पोर्ट्स बताऊं। में अगर उनमें ये होता रपति है, आप फेसबुकों पर देख रहे हो, लेकिन उन्होंने आज तक एक प्राइवेट अच्छा स्कूल नहीं बनाया, एक प्राइवेट अच्छा अस्पताल नहीं बनाया, तो उससे हम लोग क्या तो को रखिए। अकेडमी बनाई क्यों? एकेडमी टाइम पास वाला एकेडमी है, बाकायदा नहीं है, सिर्फ हाँ इधर फेसबुकों पर देते हैं प्लानिंग का एकेडमी है, प्लानिंग के ग्राउंड पर कुछ नहीं। शुक्रिया हाजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।